हम कच के पढ़ना है हम लोग का विविध क्रिया। कौन क्रिया? विविध क्रिया। क्रिया जिसको कहते हैं कची कहते हैं? क्रिया यानी वर्ब, है ना। क्रिया कैसे कहते हैं, ठीक ना। तो जिस शब्द से किसी काम के करने या होना का प्रकट होता है, जिस शब्द से किसी काम के करना या होना प्रकट होता है उसे कची कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे कि खाना, फूड वाला खाना नहीं, फूड माने कि खाना भोजन हो गया, है ना, वो खाने की प्रक्रिया, ठीक ना। अच्छा, पीना, है ना, बैठना, उठना, होना, ये सब क्रिया है। जैसे कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो उड़ना का हो गया? क्रिया, है ना। जिससे क्रिया के होने या करने का पता चले उसे, है ना, क्रिया निभर्व कहते हैं। जिसे काम का होना या करना पता चले, ठीक है। कर्म के अनुसार से या रचना के अनुसार से क्रिया के कितने भेद हैं? दो। कैसु का है क्रिया के दो भेद होगा, देखो अभी पता है ना। एक सकर्मक एगो अकर्म, ठीक ना। जिस क्रिया में कर्म रहता है उसे कैसे कहते हैं? सकर्मक, ठीक ना। और जिस क्रिया में कर्म नहीं रहता उसे कैसे कहते हैं? अकर्म, ठीक है। जैसे कि देखो राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पता चल रहा है कि राम कैसे पढ़ता है? पुस्तक। तो कर्म है कि पुस्तक? पढ़ने का काम कर रहा है, क्रिया तो पढ़ना है ना। संज्ञा जैसे कच्चे है, राम है। कर रहा है कच्ची पढ़ाई, काची पढ़ रहा है? पुस्तक। तो कर्म है इसलिए कच्चे हो गया सकर्मक, है ना। लेकिन दूसरा उदाहरण देखा जाए, राम हंसता है, यहाँ पर खाली बस क्रिया दिया हुआ है ना, कि राम और हंस रहा है। किस पर हंस रहा है, किस लिए हंस रहा है, कोई पता नहीं, यानी कि कर्म का ज्ञात नहीं, इसलिए कच्चा गया अकर्मक, ठीक है। तो सकर्मक भी दो प्रकार के आगे होता है, एगो कर्म वाला और एगो दो कर्म वाला। जेकरा में एक कर्म, राम पुस्तक पढ़ता है ना। एक राम मोहन की पुस्तक पढ़ता है, तो एगो तो पुस्तक, एगो मोहन, तो दो कर्म, तो द्विकर्मक, ठीक है। आय के भाग में आता है कि समापिक और असमापिक क्रिया। कौन क्रिया? समापिक और, है ना। तो समापिक क्रिया किसे कहता है? जो वाक्य में समाप्त हो जाए, माने कि उस बात पूरा खत्म कर दे जाए, है ना। बात बोले तो कैसे जाए? खत्म, है ना। देखो कहते हैं ना कि किसी तरह से देखो तो क्रिया के भेद है, दो ही भेद है, ठीक है। समापिका एवं कच्ची है असमापिका, ठीक है ना। समापिका क्रिया कैसे कहेंगे? तो जब वाक्य में क्रिया खत्म हो जाए तो इसे कच्ची कहेंगे? समापिका। जैसे कि रीता फल पका रही है, रीता खाना पका रही है ना, तो ये कैसे कहेंगे? समापिका। और असमापिका का वे क्रिया जिसमें समाप्ति नहीं होती है कि ना। और कृदंती रूप भी कहते हैं इसको। जैसे नदी में तैरती हुई नौका, कितना अच्छा लग रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, तैरते होने तैर ही रहा है, किनारा ही पहुंचा, तो वाक्य खत्म नहीं हुई। रीता खाना पका रही है ना, मैंने पका रहे तो खाना छोड़ करके इधर उधर, मैंने क्रिया संपन्न हो रहा है, होगा तुरंत दम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है कि धातु किसे कहते हैं? कौन सी चीज? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल अंश को कैसे कहते हैं? जैसे कि पढ़ना, ठीक है। तो ना जेकरा में लग रहा तो क्रिया कहते हैं। खाली नाना इस के छोड़ करके, ना कि नाना भी क्रिया बना देंगे, नाना क्रिया नहीं होता है, ठीक है। नाना कैसे होता है? प्रॉपर नाउन हो जाता है, खास व्यक्ति, कि नहीं। तो पढ़ ना के छोड़ने के बाद पढ़ बच गया, तो पढ़ कैसे हो गया? धातु। क्रिया के मूल रूप को कैसे कहते हैं? धातु, ठीक है। जैसे कि लिखना, तो लिखना में कि लिख कैसे हो जाएगा? धातु। सोना, सोना में के सो कैसे हो जाएगा? गाना, गाना में के गा कैसे हो जाएगा? मघी में क्रिया का उपयोग होकर के धातु पे चल, चलना से, गा, गाना से, सुन, सुनना से, पढ़, पढ़ना, है ना। तो इसको कैसे कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु के भेद, धातु के दो भेद है। कौन को? मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु और यौगिक धातु, ठीक है। एक और होता है नाम धातु। तो मूल रूप से दो ही भेद है, मूल धातु और यौगिक। मूल धातु कैसे कहते हैं? मूल धातु स्वतंत्र होता है, यानी कि इसको बोलने से साफा साफा पता चल जाता है कि क्रिया ही बोल रहा है। जैसे कि खा, मतलब कह रहा है कि खाओ, खाना क्रिया है। देख, मन की कह रहा है बोल, पता चल रहा है कची बोलना कह रहा है। खेल, है ना। ढकेल, पता चल रहा है कि एकदम ढकेल दो, ठीक है नहीं। अच्छा, लिख, मतलब कि अच्छा, यौगिक धातु, है ना, जिसके जोग से बनता है, जोग से जब बनता है तो कैसे कहते हैं? यौगिक धातु, है ना। जैसे कि प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक से माने प्रेरणा से बने, ठीक है। जिस क्रिया के बाद बोध हो प्रेरणा से करे, एक अपने का ना करे, दूसरा से प्रेरित होकर के। जैसे कि लिखना क्रिया है, लेकिन लिखना से लिखवाना, तो लिखवाना कैसे हो जाएगा? यौगिक धातु। कौन धातु हो जाएगा? है ना, लिखाना, ठीक है, हो जाएगा कच्ची यौगिक धातु, ठीक है। पढ़ाना कैसे हो जाएगा? है ना, वाना एक लग जाता है, कैसे लगता है? वाना लग जाता है। पढ़वाना, लिखवाना है क्रिया,
चलो पढ़ाओ, चलो लिखवाओ, चलो सुनाओ, सुनवाना है ना। अच्छा एक आता है नाम धातु। नाम धातु किसे कहते हैं? तो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के बाद प्रत्यय लगा करके जो क्रिया बनाई जाती है उसे कैसे कहते हैं? नाम धातु, है ना। संज्ञा जैसे कि नाचना मूल क्रिया है कि नहीं है, लेकिन कोई के नाम रहे ओकरा में कची लगा दे, प्रत्यय लगा दे कुछ कि नहीं, वो कची कहलाता है? नाम धातु। संज्ञा सर्वनाम के विशेषण शब्द में आगे प्रत्यय लगा देंगे तो जो क्रिया बनेगा उसे कची कहेंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि एगो मिश्र धातु, ठीक है। मिश्र धातु साइंस वाला नहीं। जिन संज्ञा शब्द विशेषण से क्रिया विशेषण में करना या होना अथवा देना का बोध हो तो उसे कची कहते हैं? सम्मिश्र में। जैसे दर्शन करना, ये भी क्रिया है, कर रहे हैं, है ना। काम करना, है ना। एक में देखो काम संज्ञा, है ना, क्रिया यहाँ पर है, इसको हम विशेषता बता रहा है कि कर रहा है। पीछा करना, दर्शन होना, काम होना, पीछा होना, प्यार होना, उधार देना, लेने देने के बाद इसमें हो जाए कष्ट देना, दर्शन देना, धन्यवाद देना, इसमें कौन धातु होता है? मिश्र धातु। अथवा कह देंगे कि दूध को मिला रहेगा, मिश्रित रहेगा तो इसे कैसे कर देंगे? मिश्र धातु, है ना। जैसे कि भाग जाना, तो भागना की क्रिया, जाना की क्रिया, है ना। एक होता है अनुकरण धातु। कौन धातु? जो ध्वनि, है ना, जो धातु ध्वनि के अनुकरण पर बनाए जाते हैं उन्हें अनुकरण धातु कहते हैं। जैसे हिन हिन से हिन हिनाना, भन भन से भन भनाना, है ना, टन टन से टन टनाना, ये सब कौन धातु है? अनुकरण। माने कि कचे हो जाए ध्वनि से। जैसे कि देखो टन टन करता है कोचे, ओकरा से टन टनाना, तो कचे हो जाएगा ये अनुकरण धातु। भन भन से भन भनाना, है ना, टन टन से टर टर से टटराना, ये सब कौन धातु होता है? अनुकरण, है ना। और इसके बाद आता है कचे, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आंसर इसको बना लेना है किताब से, यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन नहीं है ना, कोई दिक्कत। इसके बाद आता है वाच्य। वाच्य माने कि वॉइस, वाच्य माने कि, है ना। देखो वाच्य किसे कहते हैं? तो वाच्य उसे कहते हैं जिससे पता चले कि कर्ता के विषय में क्या कह रहा है अथवा कर्म के विषय में क्या भाव रहे, है ना, तो इसे कची कहते हैं? तो वाच्य कहते हैं, है ना। यानी कि करने वाला या तो किसके द्वारा काम कराया जा रहा है इसका बोध हो तो उसे कची कहते हैं हम लोग? वाच्य, वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? वाच्य, वॉइस। एक दो प्रकार के होता है इंग्लिश में। इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, लेकिन हिंदी में 3 प्रकार का होता है। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा का कर्मवाच्य और तीसरा का भाववाच्य, ठीक है ना। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, ऐसे तो कहते मैं चल नहीं सकता, लेकिन एक भाव अगर मुझसे चला नहीं जाता, है ना। जैसे कि लेकिन लोग ज्यादा कहते हैं मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ठीक है ना। देखो 3 प्रकार के। पहला है कर्तवाच्य। पहला कौन है? कर्तवाच्य किसे कहते हैं? तो कर्ता प्रधान होता है, जिसमें कर्ता प्रधान हो, क्रिया लिंग वचन ये सब किस पर अनुसार हो? कर्ता पर, तो उसे कैसे कहते हैं? कर्तावाच्य। जैसे कि राम आम खाता है, आम कौन खाता है? राम। तो यहाँ पर कर्ता का बोध याद हो रहा है। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, तो इसमें कुछ हो जाएगा? कर्ता पर। हम नहीं खाएंगे, इसमें कच हो गया? कर्ता पर, ठीक ना। अच्छा और एक होता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्म की प्रधानता होते हैं। किसकी प्रधानता होती है? कर्म की, है ना। और कर्ता के साथ जितना है लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार होता है। जैसे कि राम के द्वारा, है ना, काम किया जाएगा, तो यहाँ पे कच क्या आ गया? राम के वैल्यू आया लेकिन कर्म के माध्यम से, ठीक ना। चाहे तो मेरे द्वारा लिखा जाएगा तो कचे से हो जाएगा? कर्म से। और तीसरा कचे होता है भाववाचक। कौन वाला? भाववाचक, ठीक है। भाववाच्य में कचे होता है ना, कि भावना की महत्व ज्यादा दिया जाता है। किसका? भावना का, ठीक है ना। जैसे कि है ना, यह मेरे द्वारा ही किया जा सकता है, मतलब कि और कोई से ये नहीं किया जा सकता, जैसे कच कहते हैं, है ना। मुझसे चला नहीं जाता, इसमें कौन हो गया? भाव, ठीक ना। अच्छा इसमें देखो क्वेश्चन आंसर कचे कि वृक्ष के कितने वेद? तो इंग्लिश में ना 2, हिंदी में कितना? 3। हिंदी में राम ने रोटी खाई, इसमें कौन सा वाच्य है? राम ने रोटी खाई, तो रोटी खाई, है ना, तो यहाँ पे कच हो जाएगा? कर्मवाच्य। तो इसको बना लेना, ठीक है ना। इसके बाद काल, काल अभी खराब हो जाएगा।